यह सदियों पुरानी बात है। खिलाफत ए अब्बासिया के दौरे उरूज उत्थान का जमाना था। दारुल हुकूमत बगदाद से कुछ मील के फासले पर सरसब्ज नखलिस्तानों और लहलहाते खेतों के दरमियान एक छोटा मगर खुशहाल कस्बा रेहानपुर आबाद था। इस बस्ती के लोग सादा मिजाज, मेहनतकश और दीनदार थे। सुबह का आगाज मस्जिद की अजान और परिंदों की चहचहाहट से होता। हवाओं में ताजा पकी हुई रोटियों और गीली मिट्टी की खुशबू रची बसी रहती। लोग अपने कारोबार में मगन रहते और शाम को चौपाल में बैठकर दुनिया जहान की बातें किया करते। लेकिन इस पुरसुकून बस्ती में दो ऐसे किरदार थे जिनके बारे में लोगों की राय बिल्कुल मुख्तलिफ और हतमी अंतिम थी। बाजार के बिल्कुल आखिरी कोने में, जहां पुराने बरगद के दरख्तों का घना साया रहता था, वहां तबरीज खान कसाई की दुकान थी। तबरीज खान का वजूद ही देखने वाले के दिल में खौफ पैदा कर देता था। वह एक दराज कद, लंबा, चौड़े शानों और सुर्ख और सफेद रंगत का मालिक शख्स था। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती, मगर जब वह नजर उठाकर देखता तो उसकी निगाहों में एक ऐसी तेजी होती जैसे उकाब बाज अपने शिकार को देख रहा हो। उसकी दुकान पर हर वक्त खामोशी छाई रहती। वह फिजुल बात करने का कायल नहीं था। ग्राहक आता, गोश्त का वजन बताता और तबरीज बगैर कोई जवाब दिए पूरी कहुवत से अपना भारी टोका हड्डी पर मारता। टोके की आवाज इतनी जोरदार होती कि ग्राहक सहम जाता। लोग कहते थे, यह शख्स इतना बदमिजाज है कि कभी किसी से हंसकर बात नहीं करता। इसके माथे की त्योरी कभी खत्म नहीं होती। शायद इसके सीने में दिल की जगह पत्थर है। लेकिन इस सब के बावजूद उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। इसकी वजह यह थी कि तबरीज का गोश्त पूरे इलाके में सबसे ज्यादा ताजा और साफ होता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह नाप तोल में कभी डंडी नहीं मारता था। अगर तराजू का पलड़ा जरा सा भी झुका न होता तो वह अपनी तरफ से गोश्त का एक इजाफी टुकड़ा डाल देता। यह उसकी दीनदारी थी या कुछ और? लोग इसे उसकी जिद समझते थे। तबरीज की दुकान से बिल्कुल उलट बाजार के ऐन वस्त मध्य में, जहां सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती थी, तुगरल कुम्हार का कारखाना और दुकान थी। तुगरल एक दरमियाने कद का, खुशपोश और निहायत नर्म गुफ्तार शख्स था। उसके चेहरे पर हर वक्त एक मसनूई, बनावटी मगर पुरकशिश मुस्कुराहट सजी रहती। तुगरल मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था। उसके चाक पर घूमती हुई मिट्टी देखते ही देखते खूबसूरत सुराहियों, प्यालों और गुलदानों में ढल जाती। मगर उसकी असल महारत उसकी जबान थी। वह अपने बर्तनों पर बहुत खुशखत अंदाज में कुरानी आयात, हदीसें और दानियाई के अक़वाल, वचन नक्श करता। जब कोई ग्राहक आता तो तुगरल फौरन काम छोड़कर खड़ा हो जाता, दोनों हाथ जोड़कर सलाम करता और बड़ी मिठास से कहता, आइए जनाब, अल्लाह की शान देखिए कि उसने कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। यह प्याला मैंने वजू के लिए बनाया है। इस पर बिस्मिल्लाह लिखी है ताकि इस्तेमाल करने वाले के दिल में नूर पैदा हो। लोग उसकी इन बातों से बहुत मुतासिर, प्रभावित होते। मस्जिद में वह हमेशा इमाम साहब के बिल्कुल पीछे नजर आता। नमाज के बाद वह देर तक तस्बीह हाथ में लिए सर झुकाए बैठा रहता ताकि आने जाने वाले उसकी इबादत को देख सकें। कस्बे के लोगों का मानना था कि तुगरल जैसा नेक, परहेजगार और खुश इखला का इंसान शायद ही कोई और हो। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार में गहमा गहमी थी, एक शाही कासिद घोड़े पर सवार होकर बस्ती में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक सुनहरी फरमान था। ढोल की थाप पर तमाम लोग चौपाल में जमा हो गए। कासिद ने बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया, सुनो ऐ रेहानपुर के बाशिंदों, बादशाह सलामत के खास मुशीर और सल्तनत के वजीर जनाब जमील अहमद साहब 3 दिन बाद तुम्हारे कस्बे का दौरा करेंगे। वह अवाम के मसाइल सुनेंगे और सल्तनत के लिए कुछ अहम फैसले करेंगे, लिहाजा उनके शायान ए शान इस्तकबाल की तैयारी की जाए। ये खबर सुनते ही पूरे कस्बे में खुसर फुसर शुरू हो गई। वजीर जमील अहमद कोई मामूली शख्स नहीं थे। वह अपनी दानियाई, फिरासत और पारखी नजर की वजह से मशहूर थे। लोग कहते थे कि वह इंसान के चेहरे से उसके दिल का हाल पढ़ लेते हैं।
इस खबर का सबसे गहरा असर तुगरल कुम्हार पर हुआ। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, यही वह मौका है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। अगर मैं वजीर को खुश करने में कामयाब हो गया तो मुझे जरूर कोई शाही इनाम या ओहदा मिल जाएगा। उसने फौरन अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, जल्दी करो, दुकान की सारी पुरानी मिट्टी हटा दो, दीवारों पर नया रंगो रोगन करो। मैं वजीर के लिए एक ऐसा खास गुलदान तैयार करूंगा जिस पर सोने का काम होगा। और सुनो, मेरे घर के बाहर भी सफाई करो। वजीर को पता चलना चाहिए कि तुगरल कितना नफीस इंसान है। दूसरी जानिब तबरीज खान ने यह खबर सुनी तो उसके चेहरे पर कोई तासुर भाव नहीं आया। वह खामोशी से अपनी दुकान पर बैठा छुरी तेज करता रहा। एक ग्राहक ने पूछा, तबरीज भाई, सुना है वजीर आ रहे हैं, तुम अपनी दुकान को सजाओगे नहीं? यहां तो खून और गोश्त की बू है, वजीर को बुरा लगेगा। तबरीज ने सर उठाया। उसकी गहरी काली आंखें ग्राहक पर जम गईं और वह भारी आवाज में बोला, मैं अपने रब के लिए दुकान चलाता हूं, किसी वजीर के लिए नहीं। जो सच्चाई को पसंद करेगा वह गोश्त की बू बर्दाश्त कर लेगा, और जिसे दिखावा पसंद होगा वह मेरे पास वैसे भी नहीं आएगा। वजीर की आमद से एक रात कबल पहले जब तुगरल अपनी दुकान पर रोशनियों का इंतजाम कर रहा था और लोगों को बता रहा था कि उसने वजीर के लिए क्या क्या तोहफे तैयार किए हैं, तबरीज खान ने एक अजीब हरकत की। ईशा की नमाज के बाद जब बाजार बंद हो रहा था, तबरीज ने अपनी दुकान से काफी मिकदार में गोश्त के टुकड़े एक बड़े बोरे में भरे, कुछ आटा और जरूरी सामान लिया और खामोशी से बस्ती के पीछे वाले जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। कुछ लोगों ने उसे जाते हुए देख लिया। एक ने कहा, देखो, यह मगरूर शख्स शायद वजीर के डर से भाग रहा है। दूसरे ने ठाका लगाया, नहीं, जरूर इसने कहीं खजाना दबा रखा है, उसे ही देखने जा रहा होगा। इस जैसे बदमिजाज लोग कंजूस भी बहुत होते हैं। तुगरल ने जब यह सुना तो मुस्कुराकर बोला, जाने दो भाई, हर शख्स को अपने अमाल का जवाब देना है, हमें क्या, हम तो बस वजीर के इस्तकबाल की तैयारी करेंगे ताकि हमारे कस्बे की नाक न कटे। इस तरह रात गुजरी। किसी को मालूम न था कि तबरीज जंगल के अंधेरों में कहां गया और क्यों गया, लेकिन सुबह होने पर एक ऐसा वाकया होने वाला था जो सबके अंदाजे गलत साबित करने वाला था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह बुलंद भी नहीं हुआ था कि कस्बे के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। फिजा में गर्द उड़ी और देखते ही देखते शाही परचम लहराते हुए दिखाई दिए। यह वजीर जमील अहमद का काफिला था। 6 अरबी नस्ल के घोड़े एक आलीशान रथ को खींच रहे थे, जिस पर सफेद रिश, दाढ़ी, बारोब और नूरानी चेहरे वाले वजीर विराजमान थे। पूरा कस्बा सड़क के दोनों किनारों पर खड़ा था। बच्चे, बूढ़े और जवान सब इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सबसे आगे, बिल्कुल रथ के रुकने की जगह पर, तुगरल कुम्हार खड़ा था। उसने आज सबसे महंगा लिबास पहन रखा था। सर पर एक बड़ी पगड़ी थी और हाथों में फूलों के हार और मिट्टी के नायाब बर्तन थे। जैसे ही वजीर रथ से उतरे, तुगरल ने आगे बढ़कर झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में बोला, खुशामदीद ए दानियाई के पैकर, हमारी बस्ती आपके कदमों की धूल से मुनव्वर हो गई है। मैं तुगरल, इस बस्ती का अदना सा खादिम और फनकार, आपकी खिदमत में यह तोहफे पेश करता हूँ। वजीर ने मुस्कुराकर तोहफे कबूल किए और उसके बनाए हुए बर्तनों पर लिखी आयात को देखकर तहसीन आमेज प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत हुनर है तुम्हारा। लगता है तुम्हारे दिल में दीन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है। वजीर ने कहा। तुगरल का सीना फख्र से फूल गया। ये सब अल्लाह का करम है हुजूर, वरना मैं गुनाहगार किस काबिल। उसने आजिजी का भरपूर ड्रामा किया। मेहमान खाने में ताजा दम होने के बाद वजीर ने कस्बे के मुकद्दम सरदार से पूछा, मैंने सुना है कि यहाँ तुगरल के अलावा एक और शख्स भी है जिसका काम बहुत मशहूर है। तबरीज नाम बताया था शायद। तुगरल, जो वजीर के साथ ही खड़ा था, फौरन बोल पड़ा, आली जा, वह तबरीज, वह तो एक जाहिल और उजड्ड शख्स है, उसे बात करने की तमीज नहीं है। सुना है कल रात ही वह जंगल की तरफ भाग गया है। शायद आपके रोब से डर गया होगा। वह लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। अभी यह बात खत्म नहीं हुई थी कि बाहर शोर हुआ। एक खादिम ने आकर खबर दी, जनाब तबरीज कसाई वापस आ गया है। वह सीधा अपनी दुकान पर गया है और गोश्त काट रहा है।
वजीर की आंखों में एक चमक नमूदार हुई। उन्होंने उठते हुए कहा, चलो, मैं खुद उससे मिलना चाहता हूं। तुगरल को यह बात पसंद न आई, मगर वह भी साथ हो लिया। जब वजीर और उनके साथी तबरीज की दुकान पर पहुंचे तो मंजर कुछ ऐसा था कि तबरीज के लिबास पर धूल और मिट्टी लगी थी। आंखों में जगराते के डोरे थे, मगर वह पूरी ताकत से गोश्त के टुकड़े बना रहा था। वजीर को देखकर उसने काम रोका, अपने हाथ एक कपड़े से पोंछे और मुअद्दबाना अंदाज में सिर्फ इतना कहा, अस्सलामु अलैकुम। वजीर ने गौर से उसके चेहरे को देखा और पूछा, वलैकुम अस्सलाम तबरीज खान, हम तुम्हारे मुंतजिर थे। लोग कहते हैं तुम रात को कहीं गायब हो गए थे। तबरीज ने नजर झुकाकर सादगी से जवाब दिया, जी हुजूर, मैं करीबी जंगल में बसने वाले कुछ गरीब लकड़हारों और बेवाओं के घर गोश्त पहुंचाने गया था। वह बस्ती से दूर रहते हैं और बाजार नहीं आ सकते। मैं हर महीने उन्हें राशन पहुंचाता हूं। वजीर ने हैरत से पूछा, मगर तुमने यह बात किसी को बताई क्यों नहीं? अगर बताते तो लोग तुम्हारी इज्जत करते। तबरीज ने पहली बार नजर उठाकर वजीर की आंखों में देखा और एक जुमला कहा जिसने वजीर के दिल पर गहरा असर किया, आली जा, इज्जत देने वाला खुदा है। अगर मैं बंदों को बता देता तो यह तिजारत हो जाती। मेरा सौदा मेरे रब से है और वह बिना बताए सब जानता है। तुगरल ने पीछे से तंज किया, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, शायद खजाना छुपाने गए होंगे। तबरीज ने कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा अपने काम में लग गया। उसी शाम वजीर जमील अहमद ने तुगरल की दावत कबूल की। तुगरल का घर किसी महल से कम नहीं सजाया गया था। दीवारों पर कीमती पर्दे लटकाए गए थे और दस्तरख्वान पर हर किस्म के लजीज खाने चुने हुए थे। खाने के दौरान तुगरल की जबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हुजूर, ये जो शोरबा आप पी रहे हैं, ये मेरे खास बावर्ची ने बनाया है। मैं हर जुमा को यही खाना यतीमों को भी खिलाता हूँ। मैंने फला मस्जिद में कालीन बिछवाए हैं और फला मदरसे का खर्च मैं ही उठाता हूँ। वजीर खामोशी से खाना खाते रहे और सर हिलाते रहे, मगर उनकी तजुर्बेकार आंखें कुछ और ढूंढ रही थीं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। एक ज़ईफ और गरीब औरत जिसके कपड़े पैबंद ज्यादा थे अंदर दाखिल हुई। उसने डरते डरते कहा, बेटा तुगरल, मेरे घर मेहमान आ गए हैं, तुम्हारे पास बड़े बर्तन हैं, कुछ देर के लिए उधार दे दो, सुबह वापस कर दूंगी। तुगरल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने वजीर की मौजूदगी का लिहाज किए बगैर बूढ़ी औरत को झड़क दिया, अरे बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितने मुअज्जज सम्मानित मेहमान के साथ बैठा हूं और तुम हर वक्त मांगने आ जाती हो। जाओ यहां से, पहले पिछले पैसे चुकाओ, फिर बर्तन मिलेंगे। बूढ़ी औरत बेइज्जती महसूस करके रोती हुई चली गई। तुगरल ने फौरन वजीर की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, माफ कीजिएगा हुजूर, ये लोग बस मुफ्त की आदत बना लेते हैं, इन्हें सिखाना पड़ता है। वजीर ने कुछ न कहा, बस गहरी सांस ली। उन्होंने तुगरल के बातिन अंदरूनी हकीकत की एक झलक देख ली थी। अगले दिन वजीर ने भेष बदलकर बाजार का चक्कर लगाने का फैसला किया। वह तबरीज की दुकान के करीब एक सायादार जगह पर खड़े होकर मंजर देखने लगे। दोपहर का वक्त था। एक निहायत मजबूर शख्स जिसके चेहरे से फक्र फाका, गरीबी और भूख टपक रहा था, तबरीज की दुकान पर आया। उसने कहा, भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, पैसे नहीं हैं, क्या कुछ हड्डी गुड्डी मिल सकती है ताकि शोरबा बना लूं? तबरीज ने उस शख्स को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बगैर कुछ बोले दुकान में लटकी हुई सबसे बेहतरीन रान उतारी, उसे साफ किया, उसके साथ कुछ चर्बी और हड्डियां भी डाली और उस शख्स को पकड़ा दिया। साथ ही उसने अपने गले से मुट्ठी भरकर सिक्के निकाले और उस शख्स की जेब में डाल दिए। ये क्या है? वह शख्स हक्का बक्का रह गया। मैंने तो सिर्फ हड्डी मांगी थी। तबरीज ने दबी आवाज में कहा, ले जाओ और शोर मत करो, ये मेरी और अल्लाह की बात है, बच्चों को अच्छा खाना खिलाना। वजीर जो दूर खड़े ये सब देख रहे थे, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, यह शख्स जिसे दुनिया बदमिजाज समझती है, इसका दिल तो मोम से भी ज्यादा नर्म है। फिर वजीर ने उसी जरूरतमंद को तुगरल के पास जाते देखा। तुगरल ने उस शख्स की हालत देखकर सबके सामने बुलंद आवाज में कहा, आओ आओ, अल्लाह के बंदे,
मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन याद रखना नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से मांगा करो। फिर टुगरल ने उसे एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा दिया, लेकिन देते वक्त 10 बार जताया ताकि आसपास के लोग देख लें। इम्तिहान पूरा हो चुका था। वजीर को अब असल और नकल का फर्क साफ नजर आ रहा था। अब फैसले की घड़ी थी। तीसरे दिन सूरज निकलते ही शाही मुनादी ने ढोल पीटकर सबको चौपाल में जमा होने का हुक्म दिया। कस्बे का हर छोटा बड़ा मर्द और औरत वजीर का फैसला सुनने के लिए बेताब थे। टुगरल कुम्हार सबसे आगे बहुत बन ठन कर खड़ा था। उसके लबों पर वही मखसूस विशेष मुस्कुराहट थी और उसे पूरा यकीन था कि वजीर उसे ही कोई बड़ा ओहदा देने वाले हैं। दूसरी तरफ तबरीज खान मजमे भीड़ के बिल्कुल आखिर में एक सुतून खंभे के पीछे खामोशी से खड़ा था, जैसे उसे इन दुनियावी मामलात से कोई दिलचस्पी न हो। वजीर जमील अहमद एक बुलंद चबूतरे पर खड़े हुए और मजमे पर एक गहरी नजर डाली। फिर उन्होंने बारोब आवाज में खिताब शुरू किया। ए रेहानपुर के बाशिंदों, बादशाह सलामत को इस इलाके के लिए एक काजी इंसाफ करने वाला दरकार था। एक ऐसा काजी जिसकी नजर में अमीर और गरीब बराबर हों और जिसका दिल दुनिया के लालच से पाक हो। सबके दिल धड़कने लगे। टुगरल ने सीना और तान लिया। वजीर ने बात जारी रखी। मैंने यहाँ 2 शख्सियतों को बहुत करीब से देखा। एक वह जो नेकी का ढिंडोरा पीटता है, मगर उसका दिल संगदिली, पत्थर दिली और दिखावे से भरा है। दूसरा वह जो अपनी नेकी को ऐसे छुपाता है जैसे लोग अपने गुनाह छुपाते हैं। यह कहते ही वजीर ने टुगरल की तरफ देखा, जिसका रंग फक पड़ चुका, उड़ गया था, और फिर इशारा तबरीज की तरफ किया। अल्लाह की कसम, इस ओहदे का हकदार सिर्फ तबरीज खान है, क्योंकि जिसके दिल में खुदा का खौफ हो वही खल्क़े खुदा ईश्वर की सृष्टि के साथ इंसाफ कर सकता है। यह ऐलान टुगरल के लिए मौत के पैगाम से कम नहीं था। लोगों ने तबरीज को घेर लिया और मुबारकबाद देने लगे, जबकि टुगरल शर्मिंदगी और गुस्से के मारे वहां से खिसक गया। उस शाम टुगरल अपने कारखाने में बैठा जल रहा था। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, तबरीज कल सुबह वजीर के साथ शाही महल जाएगा। अगर आज रात उस पर चोरी का इल्जाम लग जाए तो वह काजी नहीं बन सकेगा और जलील होकर यहीं रह जाएगा। रात के पिछले पहर जब पूरा कस्बा गहरी नींद सो रहा था, टुगरल ने कुछ कीमती जेवरात जो उसने लोगों के अमानत रखे थे एक पोटली में बांधे। वह चोरों की तरह छुपता छुपाता तबरीज की दुकान की पिछली खिड़की के पास पहुंचा। उसका इरादा था कि यह जेवरात तबरीज के संदूक में छुपा दे और सुबह शोर मचा दे। तबरीज खान उस वक्त जाग रहा था। वह अपने सामान की पैकिंग बांध छूप कर रहा था और साथ ही नफिल नमाज पढ़ रहा था। उसने खिड़की के पास कुछ आहट महसूस की। जैसे ही टुगरल ने अंदर पांव रखा और पोटली छुपाने लगा, तबरीज के मजबूत हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। कौन है? तबरीज की भारी आवाज गूंजी। टुगरल का सारा वजूद कांप उठा। जब तबरीज ने चिराग की रोशनी में देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि टुगरल है, तो उसके चेहरे पर दुख के साए लहरा गए। टुगरल तबरीज के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे माफ कर दो तबरीज, मैं हसद ईर्ष्या में अंधा हो गया था। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बर्बाद कर दिया। खुदा के लिए मुझे वजीर के हवाले मत करना, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तबरीज कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसके पास मौका था कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को मिटा देता, लेकिन उसने टुगरल को कंधों से पकड़कर उठाया और गले लगा लिया। तबरीज ने नरमी से कहा, टुगरल, जिस रब के लिए मैं अपनी नेकियों को छुपाता हूं, उसी रब के लिए मैं तुम्हारे गुनाह को भी छुपाऊंगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। बस अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। अगली सुबह जब तबरीज वजीर के साथ रवाना होने लगा, तो पूरा कस्बा उसे अलविदा कहने आया। टुगरल भी वहां मौजूद था, मगर आज वह सबसे पीछे निहायत सादा कपड़ों में सर झुकाए खड़ा था। तबरीज जाने से पहले टुगरल के पास गया और उससे मुसाफिया हाथ मिलाना किया। टुगरल ने रोते हुए कहा, तुम सच में बड़े इंसान हो। तुम्हारी खामोशी मेरे शोर से जीत गई। तबरीज के जाने के बाद टुगरल की जिंदगी बदल गई। उसने दिखावा छोड़ दिया। अब वह सच्चे दिल से यतीमों और गरीबों की मदद करता और कोशिश करता कि किसी को पता न चले।
लोग हैरान थे कि मगरूर तुगरल को दरवेश तुगरल किसने बना दिया। यह राज सिर्फ तबरीज और तुगरल के दरमियान था। सालों बाद तबरीज खान सल्तनत के सबसे अदल पसंद और मशहूर काजी बने, जिनके दरवाजे सवालियों के लिए हमेशा खुले रहते थे, और तुगरल अपने कस्बे में नेकी और खिदमत का निशान बनकर जिंदा रहा। यह कहानी हमें सबक देती है कि अल्लाह इंसान के जाहिर को नहीं, उसके दिल और नियत को देखता है। हसद, ईर्ष्या इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। माफ कर देना इंतजाम लेने से कहीं ज्यादा मुश्किल मगर आलीशान अमल है।